हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। पहला क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट समझे थे कि क्या होता है जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है। तो यहाँ पे देखे थे हम लोग कि जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि जब भी आपको डायनेमिक काम करना है, डायनेमिक वेबसाइट बनाना है, तो आप जावास्क्रिप्ट यूज करते थे। अब आज की क्लास में हम लोग को समझना है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे आ जाओ, हम वेरिएबल आपको समझाते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? तो आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है कि मान लो 5 एक डेटा, एक 6 एक डेटा है। इसको हमको ऐड करके इसका रिजल्ट हमको ब्राउजर पे क्या करना है, शो करवाना है। तब यहाँ पे हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? अब एक और चीज़, जब तो आप ऐड टू कार्ट बना रहे होगे तो वहाँ पे भी तो होगा ना, प्राइस, आइटम का प्राइस होगा। जब भी आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो 2 क्वांटिटी हो गए, उसके हिसाब से वो प्राइस हो जाएगा। फिर वो प्राइस इनटू होके किसी कंटेनर के अंदर जाएगा और वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका ये प्राइस हुआ, इतना आपको पे करना है। होगा कि नहीं ऐसा? तो वो सब चीज़ वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि जब भी आपको कोई भी तरह का डेटा रखना है ना, तो आप वेरिएबल लेके आओ और उसमें डेटा स्टोर करो। तो वेरिएबल का काम होता है डेटा स्टोर करने का। किसी भी टाइप का आपको डेटा स्टोर करना है ना, तो आप वेरिएबल यूज करते हो। तो बात आया कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल लगाने का 3 तरीका होता है। एक आपका लेट होता है, उसके बाद दूसरा आपका वैर होता है, उसके बाद तीसरा आपका क्या होता है, कॉन्स्ट। एकदम ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो ना, तो लेट और वैर के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, कॉन्स्ट पूछ सकता है कि क्या हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको काफ़ी अच्छे से एकदम ध्यान से समझो कि होता क्या है, वेरिएबल होता है क्या, कैसा डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करने के लिए 3 तरीका होता है। लेट होता है, वैर होता है, कॉन्स्ट होता है। 3 तरीका, ठीक है। कैसे करते हैं, सिंटेक्स बताइए। तो लिखेंगे कैसे? अगर हमारे पास 5 डेटा, एक 6 है, या हो सकता है हमारे पास राम है, या हमारे पास क्या है, सोहन है। तो राम और सोहन जब भी डेटा आएगा ना, ऐसा टेक्स्ट वाला डेटा, ये हमेशा डबल या सिंगल कोट्स में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, इन दोनों को यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, इन दोनों को यहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 5, ये 5 या 5.6 इस टाइप का कुछ डेटा, इसको यहाँ पे हम लोग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ हो, 5 क्या ग्रेटर है 4 से, तो ये होगा कि हाँ ग्रेटर है, तो यहाँ पर रिजल्ट आता है ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन। क्या बोलते हैं? बुलियन बोलते हैं। ये हमारा डेटा टाइप है कि कभी भी आपका डेटा डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर है, आप उसको स्ट्रिंग कहिएगा। कोई भी 5 या कुछ ऐसा दशमलव वाला, मतलब डेसिमल वाला वैल्यू आएगा, वो आपका नंबर हो जाएगा। और ट्रू फॉल्स जो वैल्यू ऐसा कुछ होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा। उसका टाइप क्या हो जाएगा, डेटा का टाइप क्या हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंटेक्स कैसे, अगर हम लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करें तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे वेरिएबल का नाम। एकदम ध्यान से, वेरिएबल का नाम इक्वल टू कौन सा डेटा स्टोर करना है तुमको, ये 5 स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है? 5। 5 का अगर पूछा 5 किस टाइप का डेटा है, तो 5 हमारा नंबर टाइप का क्या है, डेटा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब मान लो कि ये वेरिएबल नेम में हम लिखे लेट, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, 5। तो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर जाएगा, यहाँ पे ये मेमोरी हमारा, तो यहाँ पे ए नाम का एक कंटेनर बनाएगा और इसमें क्या करेगा, 5 स्टोर कर देगा। ये होता है, ये ए हमारा क्या हुआ, जो भी हम राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखे हैं, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है, ये हमारा कंटेनर है, ए नाम का कंटेनर है, इसमें हम क्या स्टोर कर दिए, 5 स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे अब आते कि अगर वैर से डिक्लेयर करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर वैर से करो तो यहाँ पे वेरिएबल वैर लिखोगे, यहाँ वेरिएबल का नाम लिखोगे, ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल टू हम यहाँ पे लिख दिए 5.6 ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे वैर, यहाँ पे बी नाम का हम वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे 5.6। अब मान लो कि ये एक ब्लॉक में आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर किए हो, तो फिर दोबारा ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो लेट के केस में। अब एक चीज आपके पास डिफरेंस आया कि वेरिएबल, लेट वेरिएबल का नाम इक्वल टू डेटा, वैर वेरिएबल का नाम डेटा, सेम ही चीज है। हम यहाँ पे मान लो कि ये 5.6 नहीं करके हम यहाँ पे बस 5 स्टोर कर रहे हैं, तो हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो अब बात आया कि दोनों तो सेम ही चीज है ना, दोनों तो वेरिएबल स्टोर कर रहा है सेम ही सिंटेक्स के साथ,
तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो इनके बीच में डिफरेंस है कि जब भी आप लेट से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो सेम नाम का वेरिएबल पूरे पेज में दोबारा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। मतलब अगर लेट हम यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे एक बार और समझो, यहाँ पे हम लिखे लेट, एक ब्लॉक में हम लेट इक्वल टू हम यहाँ पे 5 लिख दिए। अब ए नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर दिए, किससे डिक्लेयर किए? लेट से। तो ये कहता है ये दोबारा ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते हो। तो लेट का काम है कि आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं, मतलब यहाँ री लिख दो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ए में पहले 5 है, बाद में ए का डेटा बढ़ के हो गया 10? क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। आप री इनिशियलाइज कर सकते हो, री इनिशियलाइज कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो लेट से जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो वहां पे आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, मतलब सेम नाम का वेरिएबल दोबारा नहीं बना सकते हो, लेकिन उस वेरिएबल का वैल्यू आप बदल सकते हो, उस वेरिएबल का वैल्यू आप री इनिशियलाइज कर सकते हो। ये होता है आपका क्या? लेट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वैर से वेरिएबल बी डिक्लेयर कर दिए और इसमें हम 8 लिख दिए तो ठीक है, पहली बार तो ये चल रहा है। क्या हम सेम नाम का वेरिएबल जब वैर से डिक्लेयर करेंगे तो चलेगा? तो हाँ, यही डिफरेंस आता है लेट और वैर के बीच में कि वैर से अगर सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो ये अलाउ करता है। वैर से सेम नाम का वेरिएबल एक पेज में 75 बार भी लिख दोगे तो वो अलाउ करेगा, ये करने देगा। चाहे आप इसको वैल्यू भी बदलना चाहते हो तो ये वैल्यू भी बदलने देगा। मतलब यहाँ पे देखो, रीडिक्लेयर करने देगा, साथ में आप री इनिशियलाइज भी कर सकते हो। ये लिख लेना अपने से, थोड़ा सा स्पेलिंग का दिक्कत है। चलो, तो रीडिक्लेयर कर सकते हो और साथ में रीइनिशियलाइज भी कर सकते हो। किससे? वैर से। तो याद रखो, जब आप लेट से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो जो वेरिएबल एक बार लिख दिया उस नाम का वेरिएबल दोबारा नहीं बनेगा, खाली आप उसका वैल्यू बदल सकते हो। लेकिन जब आप वैर से वेरिएबल डिक्लेयर किए ना, तो आप दोबारा उसी नाम का वेरिएबल आप उसी पेज में डिक्लेयर कर सकते हो। वैर का ये मतलब हो। अब बात आया तीसरा, बताइए, हम लेट वैर तो समझ रहे हैं, कॉन्स्ट का क्या मतलब होता है? तो देखो यहाँ पे हम कॉन्स्ट का लिखते हैं, कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट में, कॉन्स्ट का सिंटेक्स हम पहले बताते हैं। हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिखे, वेरिएबल का नाम लिखे और यहाँ पे डेटा, फिर आपके सामने आ गया। ये भी तो सेम है, यहाँ पे ठीक है, हम वैर लेट हटा के यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिए। वेरिएबल का नाम और डेटा तो हम लोग लिख ही रहे हैं शुरू से, तब कॉन्स्ट का क्या है? तो ना इसको आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, तो ठीक है, रीडिक्लेयर हम किसमें? लेट में भी नहीं कर रहे थे, तो इसमें भी नहीं कर रहे, चलो ठीक है। आप कॉन्स्ट में री इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते हो, री इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते। ना कॉन्स्ट में रीडिक्लेयर कर सकते हो, ना कॉन्स्ट में री इनिशियलाइज कर सकते हो। तो इसमें उस टाइप का वैल्यू रखते हैं जो फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे हमारा यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू, ये कभी बदल ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम इस टाइप का वैल्यू कौन से डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल, और उसमें स्टोर कर। ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे फिर एक बार और कर लो कि लेट से एक नाम का वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता, बस रीइनिशियलाइज हो सकता है, मतलब उसका वैल्यू बदल सकता है। वैर से जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी नाम का दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर हो सकता है, आप चाहो तो रीइनिशियलाइज भी कर सकते हो। अब कॉन्स्ट में आ गए, कॉन्स्ट में बोला कि इस टाइप का वैल्यू रखना जो उसको डिक्लेयर ना करना पड़े और रीइनिशियलाइज ना करना पड़े, मतलब वो कॉन्स्टेंट वैल्यू हो। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट, ना हम उसको रीडिक्लेयर दोबारा कर सकते हैं, ना इसका वैल्यू बदल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। किसमें? कौन सा डिक्लेयर हो रहा है वेरिएबल को। अब यहाँ पे आया, हम क्या बोले कि जो भी डबल कोट सिंगल कोट्स में है वो हमारा स्ट्रिंग है, जो हमारा ये नंबर और डेसिमल वाला वैल्यू वो नंबर है हमारा, और जो ऐसा 5 > 4 आ रहा है तो ये हमारा ट्रू फॉल्स मतलब बुलियन है हमारा। तो ये कैसे हम चेक करेंगे? तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको वेरिएबल का टाइप चेक करना है तो आपके पास
टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। क्या होता है? टाइप ऑफ। और इसमें लिख दो, मान लो क्या हमारा ए था, और ए को चेक करो कि क्या नंबर है, स्ट्रिंग है कि बुलियन है। यहाँ पे आ जाओ। तो ये कैसे करेंगे हम? यहाँ पे पेज पे आ जाते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं हम, एक नया फाइल बना लेते हैं js2.html, हम पेज का नाम रख देते हैं। ठीक है, इसमें हम जनरेट कर लेते हैं कोड। उसके बाद हम सेव करेंगे इसको। एक बार हम गो लाइव कर लेते हैं, देखो एकदम ध्यान से। ठीक है, अब इस पेज पर जैसे गो लाइव कर लो, एकदम कुछ भी लिखा नहीं है तो कुछ भी आया नहीं। इस पेज पर राइट क्लिक करना, यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन है। क्या है? इंस्पेक्ट का, इस पर आप क्लिक करना। उसके बाद एक बार और करना, बस इसका साइज बड़ा कर लेना। यहाँ आपको कंसोल दिख रहा है, अगर नहीं दिखे तो इस पे आओगे तो यहाँ से आपको इस जगह पे कंसोल दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंसोल खुल गया। अब क्या करना है आपको? तो करना बस ये है कि यहाँ पे एक लेट से वेरिएबल डिक्लेयर कर लो ए, और इसमें हम डेटा डाल देते हैं 5, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंटर। अब यहाँ हम ए को प्रिंट करेंगे, हम ए लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ए में क्या स्टोर था? 5, यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे लिखे ए में 5, मतलब ये राइट हैंड साइड का डेटा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाके क्या हो गया? स्टोर हो गया। ए में 5 हमारा प्रिंट किया। अब यहाँ पे हमको टाइप चेक करना है कि क्या ये नंबर प्रिंट कर रहा है। तो हमारे पास क्या बोले हम? टाइप ऑफ हमारे पास क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है, हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ए, तो यहाँ पे क्या दिया? नंबर। वैसे हम यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लिखते हैं? राम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? राम लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करते, तो ये डबल कोट्स में है, हम इसको टाइप ऑफ ऑपरेटर के अंदर करते। टाइप ऑफ, अब ए पूछते कि ए किस टाइप का, तो ये देखो किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे हम फिर से टाइप ऑफ ऑपरेटर लिखते हैं, यहाँ पे सॉरी टाइप ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पे हम ऐसा ट्रू कर देते। क्या करते हैं? ट्रू लिख देते हैं, ट्रू फॉल्स वाला। यहाँ पे ये क्या आ गया? बुलियन। तो देखिए, अगर एक और दिखा देते हैं कि यहाँ पे हम टाइप ऑफ ऑपरेटर करते हैं और इसमें हम 5.8 कर देते हैं, और देखते हैं ये क्या आ गया? नंबर। तो ये इस टाइप का जो नंबर, जो बिना डेसिमल का वैल्यू है वो भी नंबर होता है, जो डेसिमल के साथ आ रहा है वो भी नंबर है, जो डबल कोट्स, ये देखो डबल कोट्स, यहाँ सिंगल कोट्स, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे स्ट्रिंग है। जब भी अब ट्रू और फॉल्स ऐसा कुछ लिखा होगा वो हमारा क्या है? तो वो हमारा बुलियन है। क्या? हमारा बुलियन डेटा टाइप है यहाँ पे। तो ये हमारा डेटा टाइप होता है। कोई पूछे कि डेटा टाइप कितना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो बोलना आपको नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, और आपको होता है अनडिफाइंड, कि यहाँ पे हम लेट ए लिख दिए और इसमें कोई भी वैल्यू हम स्टोर नहीं किए, और यहाँ पे हम ए को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है? अनडिफाइंड। जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे हो और उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, तो उस टाइप के वेरिएबल को हम बोलते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल। यहाँ पे जब डेटा नहीं डाले हैं, डेटा डालेंगे तो इसका डेटा टाइप आ जाएगा कि इस तीनों में से कौन सा होगा। अगर नहीं डाले तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कितना डेटा टाइप हो गया आपका? नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, और अनडिफाइंड डेटा टाइप हो गया। यहाँ पे नल डेटा टाइप भी होता है। अगर आप यहाँ पे लेट, यहाँ पे क्या किया? लेट ए बना लिया और इसमें हम क्या कर दिए? नल स्टोर कर दिए। नल क्या किया? स्टोर कर दिए। और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करवाए तो ए में क्या आ गया? नल। तो यहाँ पे नल भी क्या होता है? डेटा टाइप। तो आपके पास कितना डेटा टाइप होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं। जावास्क्रिप्ट में कितना डेटा टाइप होता है? तो एक सेकेंड, ये फुटर का आ गया। ठीक है, हम यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे आ जाओ। सॉरी, यहाँ पे, हाँ, डेटा टाइप। तो क्या क्या है? तो हमारा नंबर डेटा टाइप होता है, यहाँ पे नंबर डेटा टाइप होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है? तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है। आपका बुलियन होता है, बुलियन होता है। उसके बाद और क्या होता है हमारा? तो अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है, अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है। उसके बाद आपका नल, नल डेटा टाइप होता है। ये सब होता है। नंबर का मतलब होता है 5, 5.6 चाहे 5.5, इस टाइप का डेटा। स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कोट्स में कुछ रहे या हमारा सिंगल कोट्स में कुछ रहे, ये सब हमारा स्ट्रिंग होता है। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हम एक वेरिएबल लेट, सॉरी ये स्मॉल होता है, लेट ए इक्वल टू, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे, मतलब ए लिख के बस इतना ही छोड़ दिए, तो ये हमारा अनडिफाइंड होता है। नल का मतलब होता है लेट हम यहाँ पे ए लिखे और इसमें हम नल स्टोर कर दिए, तो ये हमारा नल डेटा टाइप। ये होता है आपका डेटा टाइप। वेरिएबल डिक्लेयर करने का कितना तरीका होता है? वेरिएबल डिक्लेयर करने का 3 तरीका होता है। एक आपका लेट होता है, एक आपका वैर होता है, और एक आपका क्या होता है?
कॉन्स्ट होता है। लेट से आप क्या कर सकते हो, तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन री इनिशियलाइज कर सकते हैं, री इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद वैर से, तो यहाँ पे बोला गया कि आप रीडिक्लेयर कर सकते हो और साथ में आप री इनिशियलाइज भी कर सकते हो, री इनिशियलाइज भी कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्ट में आप रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे री इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते हो। कौन से, ये आपका क्या होता है पूरा। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का 3 तरीका, डेटा टाइप यहाँ पे होता है, इतना डेटा टाइप होता है। अब यहाँ पे हम लेट ए इक्वल टू क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। कोई पूछे ए किस टाइप का डेटा स्टोर, मतलब कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ए वेरिएबल का डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम देख लिए कि यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 है, तो यहाँ पे हम देखिए कि 5 किस में आ रहा है, नंबर में आ रहा है। तो ये ए हमारा नंबर टाइप का है, वेरिएबल किस टाइप का है, तो नंबर टाइप का है इससे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो समझ लो। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, उस पर कॉल करके ऑन क्लिक लाते हैं इवेंट, और उस पर क्या करते हैं, आपको लेट और वैर का एक और जो डिफरेंस होता है हम उसको समझा देते हैं। बटन लिखते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, क्लिक में चाहे कुछ जो लिखना लिख सकते हैं। ऑन क्लिक, इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक। इस पर हम F1 फंक्शन क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। F1 फंक्शन को हम यहीं पे डिक्लेयर करते हैं स्क्रिप्ट टैग में। क्या बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखना वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है। ये स्क्रिप्ट टैग बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, इस हेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, ये कल ही हुआ था। फंक्शन कैसे हम करते हैं, तो यहाँ फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिख देते हैं, इसके अंदर उसका डेफिनेशन लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखे क्या, वैर, और ए नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर किए, क्या कि ए। अब उसके बाद हम यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब इस 5 को हमको अपने पेज पे प्रिंट करवाना, तो क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या आ गया हमारा, राइट। और यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेव करते हैं, एक बार हम ब्राउजर पे जाते हैं, इसको हम क्या कर ले छोटा। अब यहाँ पे आते हैं क्लिक में, यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से हम एक बार इसको हम कॉपी और पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं, और फिर हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, आते हैं क्लिक मी 5 और 5, ऐसा नहीं 55 नहीं है, इससे ये लाइन चेंज नहीं किया है, इसलिए 5 और 5 एक साथ दिख रहा है। चलो ठीक है, प्रिंट हो रहा है। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, सिलेक्ट किए कंट्रोल/ से कमेंट कर दिए, सॉरी कंट्रोल Z वापस ले आते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कंट्रोल V, और यह वैर हटा के हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट। हम सेव करते हैं, उसके बाद जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे, तो क्लिक में किए 5 आ गया, चलो ये भी बहुत अच्छा। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल C से, मतलब कॉपी कर लिया, उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं कंट्रोल V से। यहाँ पे हम वैल्यू वही रहने देते हैं, हम सेव कर, अभी भी देखो ये क्या, इसके नीचे रेड आ गया, मतलब लेट से जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वो 2 बार कर रहे हैं सेम F1 के अंदर, मतलब सेम ब्लॉक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं और क्लिक मी करते हैं, तो यहाँ पे आ गया क्या आपका एरर, यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे कि F1 इज नॉट डिफाइंड, ये अलग है। यहाँ पे देखो आइडेंटिफायर A हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यहाँ पे आइडेंटिफायर A जो है वो ऑलरेडी क्या हमारा डिक्लेयर है, आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप लेट से क्या कर रहे हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो तब क्या करें, तो हम यहाँ पे वेरिएबल आप बदल दो, क्या करो, वेरिएबल बदल दो, यहाँ B लिख दो, अब सेव करो। अब आप कर सकते हो, अब करो, यहाँ पे हट गया हमारा एरर सब चला गया। हम यहाँ पे क्लिक में 55 मतलब 55 नहीं है 5 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ऐसा आपको नहीं करना है, तो ए का वैल्यू आप रीइनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 10 दोबारा हम कर सकते हो, और यहाँ ए को हम प्रिंट करवा सकते हैं। हम सेव किए, ब्राउजर पे गए, यहाँ पे क्लिक में किए, 5 पहले था, बाद में वैल्यू बदल के क्या हो गया 10 हो गया। तो आप रीइनिशियलाइज कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो लेट से। अब आ जाते हो कॉन्स्ट में, हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम खाली क्या करते हैं, कॉन्स्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट। सेव करते हैं, सेव। अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे, क्लिक में करते हैं, 5 तो प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमको। उसके बाद हम फिर यही काम करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं,
पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब देखो फिर से वही चीज़ है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेम नाम का वेरिएबल, देखो यहाँ पे पहले एरर आ जाओ, हम यहाँ पे रन करवाते हैं। यहाँ पे देखो आइडेंटिफायर जो ए है वो ऑलरेडी बिन क्या है, डिक्लेयर है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्स्ट हटा देते हैं। अब ए की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, हम सेव किए। अब जाते हैं ब्राउजर पे, हम यहाँ पे क्लिक मी किए 5, दोबारा यहाँ पे एरर आ गया कि जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं ना वो कांस्टेंट वेरिएबल पे नहीं होता है। आप यहाँ पे कौन से जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ना तो दोबारा वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते हो। ये a = 5 मतलब आप 5 ए नाम के वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, तो ये असाइनमेंट भी आपका परफॉर्म नहीं हो सकता। कहाँ पे, कौन से जब डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे और आपको क्लियर हो गया कि वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या अंतर होता है। अब एक और चीज समझ लो, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। हम आपको काफी अच्छे से समझा दिए कि यहाँ पे ये जो वैर से कैसे डिक्लेयर करने पे क्या हो रहा है, लेट से डिक्लेयर करने पे क्या हो रहा है, कौन से डिक्लेयर करने पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट, यहाँ पे हम a एक वेरिएबल इक्वल टू हम 5 यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, क्या, यहाँ पे हम मान लो कुछ फंक्शन इफ लिखते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन एक लगाते हैं कि 5 क्या हमारा ग्रेटर है 4 से। हाँ है, बिल्कुल है। यहाँ पे एक चीज समझो, देखो ये इफ कंडीशन है, जो कल के क्लास में हम लोग इफ पढ़ने वाले, तो इफ कंडीशन है। यहाँ पे इफ में क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ कंडीशन डालते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये इस ब्लॉक के अंदर, ये जो कर्ली ब्रेसेस आप देख रहे हो ना, ये इसके अंदर चला जाता है, नहीं तो फिर इसके बाहर चला जाता है। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं लेट a = 10 लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर निकल के यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद हम यहाँ ए को प्रिंट करवाते हैं। चलो सेव किया। अब बताओ, थोड़ा आप लोग सोचो कि इसका क्या आंसर आएगा। आपके ख्याल से यहाँ पे क्या आंसर प्रिंट होना चाहिए, हमारे ब्राउजर पे क्या आना चाहिए। हम यहाँ लेट a = 5 लिखे, इफ ये हमारा कंडीशन सही है, हम बता दे रहे हैं ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर ये जो भी कोड लिखा इसको रीड करेगा। चलो ठीक है, अब बाहर निकले, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। तब देखो क्या हो रहा है, लेट a = 5। ठीक है, चलो यहाँ पे इफ में 5 क्या ग्रेटर है 4 से, हाँ है इसके अंदर है। लेट a = 10, चलो a में क्या आ गया 10। हम बाहर निकले तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट a को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो मेरा आंसर है कि यहाँ पे प्रिंट होगा 5। क्या होगा, 5। क्यों होगा अभी समझो, पहले देख लेते आउटपुट। यहाँ पे आते हैं क्लिक में और यहाँ पे आया 5। अब बात यहाँ समझो, हुआ क्या कि यहाँ पे लेट a = 5 ये f1 फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। इफ ये कंडीशन के अंदर हमारा लेट a = 10 लिखा, हमारा कंडीशन सही था, हमारा कर्सर यहाँ अंदर में गया, लेट a = 10 पढ़ा, लेकिन जैसे ही बाहर निकला ना तो लेट से जो भी चीज आप डिक्लेयर कर रहे हो ना बस वो अपने ब्लॉक के अंदर ही विजिबल रहता है, इसके बाहर फिर ये नहीं। मतलब मान लो कि ऐसा समझ लो कि मेरा कर्सर ये पॉइंटर सबको रीड करते आ रहा था, तो जब भी ये किसी ब्लॉक के अंदर जाता है ना उससे बाहर निकलता है तो भूल जाता है कि हम ऊपर क्या पढ़े हैं। ऐसा समझो, क्या कह रहे हैं हम कि वो अगर किसी ब्लॉक, ये इफ ब्लॉक के अंदर चला गया, पढ़ लिया, ठीक है ये पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही ब्लॉक से बाहर निकले ना इसको खुद याद नहीं है कि हम क्या पढ़ के आए हैं ऊपर से। ऐसा समझ लो, ऐसा आपको याद रहेगा। तो अब यहाँ पे याद नहीं है तो इसको बाहर वाला ये वाला याद है, क्योंकि ये किसी F1 के अंदर ही ऐसा रीड करते आ रहे, ये भी हमारे F1 के अंदर ही है। बस ये जो लेट a = 5 है ना ये इफ ब्लॉक के अंदर था, तो यहाँ पे इसीलिए जैसे ये रीड किया ना और बाहर निकला तो ये बाहर बस इसको एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि ये किसमें है, F1 फंक्शन के अंदर है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसमें है, F1 फंक्शन के अंदर है, लेकिन ये जो डिक्लेयर किया हुआ चीज है वो किसमें है, इफ ब्लॉक के अंदर है। इसीलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम a किए तो यहाँ पे बाहर जो वैल्यू डिक्लेयर 5 है वो हमारे क्या हुआ, प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम मान लो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल से इसको हम कमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ हम लेट हटा के वैर कर देते हैं और यहाँ पे भी हम लेट हटा के वैर कर देते हैं। हम सेव किए, अब जाते हैं ब्राउजर पे। देखो
ओके किए। अभी फिर से एक बार और थोड़ा सा टाइम ले लो कि इसका क्या आंसर आएगा इसका। तो ये वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर है, फिर यहाँ पे वैर है, यहाँ पे बस लेट हट के वैर है। इसी में एक और डिफरेंस आ रहा है, लेट और वैर। यही जो डिफरेंस होता है ना, वो इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है कि ये लेट और वैर में क्या डिफरेंस होता है ब्लॉक वाइज। तो हम क्या डिफरेंस बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना, इसका 10 आएगा। देखो कैसे आ रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं, क्लिक मी 10, सही है। अब आ जाओ यहाँ पे समझो। अब लेट क्या था, लेट हमारा यहाँ पे ब्लॉक लेबल स्कोप था, मतलब जिस ब्लॉक में है बस उसी ब्लॉक में ये विजिबल है, उस ब्लॉक के बाहर ये विजिबल नहीं है, पता ही नहीं है कि अंदर में क्या हुआ था। ठीक है, तो वो चीज़ है, बाहर का जो भी A5 = 5, ये बाहर का चीज़ था, दिख रहा था कि में 5 है, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज़ डिक्लेयर है वो पता ही नहीं चल रहा है, विजिबल ही नहीं है ना, दिख ही नहीं रहा। तो वो हमारा क्या हो गया, नहीं दिखा, इसलिए हमको यहाँ प्रिंट हो गया A = 5। लेकिन हमारा जो वैर है वो ऐसा नहीं है, वो ग्लोबल होता है, इसको कोई भी देख सकता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे पहला तो वो वैर A = 5, इफ ब्लॉक के अंदर गया, सही हुआ। यहाँ पे हम लिखे वैर A = 10 लिखे, तो A में 10 बाहर निकले, तो हमको याद है कि अंदर में ब्लॉक में वैर A = 10 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, document.write, ये 10 प्रिंट होगा इसके अंदर का, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ब्लॉक के अंदर विजिबल है, ये ब्लॉक के बाहर भी विजिबल है, अंदर और प्लस बाहर भी विजिबल होता है, लेकिन लेट वाला खाली ब्लॉक के अंदर विजिबल होता है। इसी कारण इसका अंदर वाला जो वैल्यू होता है वो बाहर यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वैर जो है वो बाहर विजिबल है, इस कारण से हम इसके अंदर देख पा रहे कि A = 10 हम लिखे, इसलिए यहाँ पे A का वैल्यू प्रिंट करवाए, तो यहाँ पे 10 आपका क्या हुआ, प्रिंट हुआ। यहाँ पे आप देखो आउटपुट में देखो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, 10 प्रिंट हुआ है। ठीक है, एक देखो यहाँ पे एक और अच्छे से हम इसको एक बार और क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, लेट A = हम 5 लिखे, फिर A = 6 लिखे, A = 8 लिखे। तो पहला A में गया 5, फिर A में 5 हट के 6 गया, फिर ये 6 हट के ये क्या गया, 8 चला गया, तो लास्ट में क्या रह गया, 8 रह गया। तो जो लास्ट में ये वैल्यू है वही वैल्यू का होता है, A में जाके स्टोर हो जाता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, यही चीज़ है कि यहाँ पे वैर A = 5 लिखा हुआ था, वैर A = 10 लिखा होता, तो 5 नहीं, जो लास्ट वाला है वो हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और इसमें है कि लास्ट वाला क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि विजिबल ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था इसके अंदर भी एक वेरिएबल क्या था, ये डिक्लेयर हुआ है, इसलिए हम बाहर वाले वैल्यू को क्या किए, प्रिंट करवाए। तो हमारा जो लेट से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये हमारा ब्लॉक लेबल टैग ब्लॉक लेबल्स होता है, मतलब खाली ब्लॉक के अंदर विजिबल होता है। और वेरिएबल हमारा वैर जो होता है वो हमारा ग्लोबल स्कोप होता है, मतलब ये होता है कि ब्लॉक में भी ये विजिबल होता है, ब्लॉक के बाहर भी विजिबल होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज कैसे वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, तो आज आप इस क्लास को काफ़ी अच्छे से देखो। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो चला के इसको देखो, समझ आएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करो कि इस टॉपिक में यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, हम वहीं पे कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।